सर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 जो है तीसरी प्रयास में ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। ये विश्व के कई देशों ने करीब 25 बार, 11 बार, 13 बार अंतरिक्ष में अपने यानों को भेजा, लेकिन असफल रहे हैं। ऐसे में भारत ने तीसरी बार में ही चंद्रयान 3 को भेजकर सफलता के श्रेणी पे पहुंच रहा है। क्या सोचते हैं? चंद्रमा पर शाम करीब 6:04 विक्रम लैंडर लैंड करेगा। ये ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव प्रसारण देखेंगे। हमारे साथ यहाँ पीजी कॉलेज में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के शिक्षक और साथ ही छात्र मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसा ऐतिहासिक क्षण है, क्या ये सोचते हैं, क्या सोचती हैं आप चंद्रयान 3 के द्वारा विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा पर लैंड करेगा, क्या सोचती हैं आप? देखिए, जब लैंड करेगा तो हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि दक्षिण ध्रुव पे जा रहा है। ये गर्व के लिए भारत के लिए गर्व की बात है और हम एक जियोग्राफी के छात्र हैं, इसलिए हमारे लिए और भी गर्व की बातें हैं। आप क्या सोचते हैं चंद्रयान 3 के लैंडर में, क्या सोचते हैं? चंद्रयान 3 की लैंडिंग मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले तो विक्रम जो लैंडर हैं वो अच्छे तरीके से 6:04 पे जो लैंड होगा दक्षिण ध्रुव पे अच्छे तरीके से लैंड हो जाए और हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और अच्छे तरह से लैंड होने पर हमें खुशी मिलेगी और हर्षोल्लास भी है। इसरो के बारे में कितना जानते हैं आप, क्या जानते हैं? सर जो देखिए जो इसरो है, पहले हमारे देश में इसरो इतना आगे अब बढ़ गया है कि उसके बारे में हम युवा के लिए बहुत गर्व की बात है। क्या होगा फुल फॉर्म इसरो का? इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही। अब बाकी देशों ने करीब 25 बार, करीब 12 बार, 11 बार अपने यानों को लैंडिंग कराई। ऐसे में जो इंडिया है चंद्रयान तीसरी बार में ही लैंड करने जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा हर्ष उल्लास हो रहा है। भारत में पूरा खुशहाल महसूस हो रहा है। भारत में कई इसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ लोग जागरूक करेंगे और इससे अच्छा महसूस हो, मतलब लैंड अच्छी तरह से हो, इसके लिए बहुत पूजा पाठ कराएंगे लोग। हम लोगों को गर्व की बात है। शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों को शाम को खोलने का पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि शाम को शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों को खोला जाएगा। ऐसे में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? में बहुत अच्छा लग रहा है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने आधे घंटे के लिए खोल दिया है कि लाइव टेलीकास्ट सारे बच्चे देख सके। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये गौरव की बात है कि ये जो चंद्रमा है चंद्रयान 3 कि ये जो दक्षिणी ध्रुव उतर रहा है और इसमें पानी की संभावनाओं को देखा जा रहा है कि वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति भी संभावना हो सकती है कि वहाँ पे उत्पत्ति हो शायद। क्या आपको जानकारी है कि चंद्रयान 1 द्वारा ही पानी की खोज की गई थी? पानी की खोज उसी चंद्रयान 1 के द्वारा ही की गई थी। जब पहली बार चंद्रयान 1 वहाँ दक्षिण ध्रुव पे उतरा था तभी उसका पता लगाया। दक्षिण ध्रुव पे नहीं उतरा, चंद्रमा पे उतरा। हमारे साथ यहाँ के अध्यापक हैं, इनसे जाने सर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत का चंद्रयान 3 जो है तीसरी प्रयास में ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस देश के वैज्ञानिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन लोगों के अथक परिश्रम से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और उनके द्वारा दिए गए कम संसाधनों के उपयोग में हमारे वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार किया है और सिर्फ तीसरी बार में चंद्रमा पर अपने चंद्रयान को सफलता के क्रम में पहुंचा दिया है। और निश्चित तौर से अगर ये स्थिति रह गई तो हम आने वाले समय में ये भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष की दुनिया में पहला देश होगा और अंतरिक्ष हमारे इस देश से ऐसा नहीं रहेगा कि ये दूरी इतनी रह जाएगी। निश्चित तौर से उस चंद्रमा के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के लोग सबसे पहले जाएंगे और निश्चित तौर से ये आने वाले समय में यह इतिहास होगा कि भारत का पहला व्यक्ति वहाँ निवास करेगा चंद्रमा पर। आप महिला हैं, आप लोगों से जानेंगे भारत की कौन सी वो महिला थी जिन्होंने प्रथम बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था? कल्पना चावला। भारत के प्रथम नागरिक का नाम बताइए जिन्होंने अंतरिक्ष चंद्रमा पर गए थे। राकेश शर्मा। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, विश्व के कई देशों ने करीब 25 बार, 11 बार, 13 बार अंतरिक्ष में अपने यानों को भेजा, लेकिन असफल रहे हैं। ऐसे में भारत ने तीसरी बार में ही चंद्रयान 3 को भेजकर सफलता के श्रेणी पे पहुंच रहा है। क्या सोचते हैं आप? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी
तकनीक के माध्यम से जो है उन तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरी बार में ही उस सफलता को प्राप्त किया जो अन्य देश बार बार सफलता की कोशिश कर रहे थे। और ये इससे भी महत्वपूर्ण है कि सबसे कम आर्थिक खर्च करके हम वहाँ तक पहुँचे। और पूरी दुनिया में जब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला, तो ऐसे समय में जब अंतरिक्ष की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, आने वाले समय में विक्रम की सफल लैंडिंग करा के भारत पूरे विश्व के साथ साथ अंतरिक्ष के आने वाले समय पर अंतरिक्ष पर राज करने वाला एक बहुत बड़ा जो है देश बनने वाला है और हम अंतरिक्ष से होने वाली चुनौतियों का भी सामना कर सकेंगे। साथ ही यह जो प्रसारण किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एक वैज्ञानिक पीढ़ी जो नई युवा पीढ़ी है वो समझे, विज्ञान को समझे, विज्ञान को समझे, चाँद को समझे, सूरज को समझे और इसके माध्यम से वो बचपन से ही उसके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा का विकास हो और आने वाले समय में इससे बेहतर वैज्ञानिक बने। और चाँद ही नहीं बल्कि जब मंगल ग्रह की कल्पना करते हैं तो हम मंगल पे भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण में आप साक्षी होने वाले हैं? सीधा प्रसारण 5:15 6:04 यानी कि 6:30 बजे तक किया जाएगा। ऐसे में बाकी जो देश हैं जो अपने इंडिया से काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो दक्षिण ध्रुव पे अपने यंत्रों को नहीं उतार पाए। दक्षिण ध्रुव पे भारत का चंद्रयान 3 उतरने वाला, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? निश्चित तौर पर यह हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम पूरे विश्व पटल पे ऐसे तारे के समान दीप्यमान हो रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के धरातल पर लैंडिंग हो रहा है और हमें बहुत गौरव अनुभव कर रहे हैं। हमारे देश के नए युवक हैं, नए वैज्ञानिक हैं, उनके कार्यों की हम बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग चंद्रयान पर पहुंच चुके हैं और वहां पर मिलने वाले विभिन्न संसाधनों के विषय में, नई नई चीज़ों के विषय में जान सकेंगे। यह देश इसीलिए आगे अग्रणीय होने वाला है। सर, आपके महाविद्यालय के छात्र कितने, छात्र छात्राएं कितने उत्साहित हैं? हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं इसको लेके बहुत उत्साहित हैं और आज हमने अपनी कक्षाओं में भी बहुत जागरूक किया। छात्र छात्राएं स्वयं हमने उनको लिंक प्रोवाइड किया है और हमने कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगा है, छात्र छात्राएं रुकेंगे और हम उसको उस पर लाइव भी दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि और उसके बारे में बेहतर जान सके और अपने आसपास के जो माहौल है, इतना उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार इस विषय पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस क्षण, उस घटना के साक्षी बनके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें जिस तरीके से जिस दिन वो लॉन्च हुआ था और आज वहाँ जाके वो अपने अंतिम रूप से वो चाँद की सतह को जिस दिन छुएगा, उन दोनों के बीच का जो हमारी जिज्ञासा थी वो चरम पे है। उस चरम की अभिव्यक्ति आप देख सकते हैं। बच्चे विक्ट्री की साइन बना के जो है अपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये निश्चित रूप से हम सफल होंगे। ये यहाँ के वैज्ञानिकों को, भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। क्या आप कामना करती हैं कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करे? हाँ आप क्या सोचती हैं? हाँ, एकदम अच्छे से लैंडिंग करे। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अधिक। ये हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, साथ ही शिक्षकगण भी थे जिन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में ये सफल लैंडिंग करने वाला, इसके लिए जिज्ञासा बढ़ी हुई है। साथ ही ये सभी छात्र छात्राएं पूजा अर्चना कर रही हैं। साथ ही जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू पक्ष जो हैं, हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में आरती किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष भी दुआएं कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है सफल लैंडिंग करके भारत को गौरवान्वित महसूस कराए, साथ ही ऐतिहासिक क्षणों में सुनहरे पन्नों में लिखा जाए। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।